Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए होगा वहाँ पे मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और टॉपिक का जो हमारा टॉपिक है आज, दैट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और टॉपिक का नाम हमें क्या है आज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले हम देखेंगे इसके मीनिंग, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इतना हमको आज के इस लेक्चर में पढ़ना है, ठीक। मैंने इसीलिए ये चैप्टर उठाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर पहले ये चैप्टर पढ़ाओ। तो जिस स्टूडेंट को कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे खुद भी पता है ना कौन सा इंपॉर्टेंट, तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद जो जिसमें क्वेश्चंस कम पूछते हैं वो मैं लास्ट में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक। तो एक्चुअली मेरे इंटरनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, दैट्स वाई मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, आई एम सो सॉरी। तो आज से इंशाल्लाह कंटिन्यू, ठीक है। इसको लगेंगे 2-3 लेक्चर, ये बड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको 3 लेक्चर तकरीबन लगेंगे। उसके बाद हम जो साइकोलॉजी के जो पेंडिंग चैप्टर्स है उनको हम वन शॉट में ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये जो नोट्स है ये मैंने सिंपल बनाए हैं, ठीक है। आप टेंशन नहीं लेना, अगर आप खुद भी पढ़ोगे ना, मैं लेक्चर देखने के बगैर भी आपको खुद समझ आएगा, ठीक है। इतना ईजी मैं बनाता हूँ आपके लिए नोट्स। और जो मैंने गेस दी है उतना ही करना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। उतना ही आपको एग्ज़ाम में भी आएगा, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने वो गेस निकाली है, ठीक। और अगर आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे सर्च करोगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, देखो वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। बट आपको देखना है ना पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हमें है सिलेबस में कि नहीं, आपको नहीं है, आपको एलिमेंट्स है, ठीक है, याद रख लेना। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस में नहीं है, ये ऐसे ही मत पढ़ा करो, पहले सिलेबस देखा करो उसके बाद पढ़ा करो, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग क्या होती है, ठीक। In sociology, a social organization is a pattern of relationships between and among individuals and social groups. Social organization ये एक पैटर्न होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज, देखो सोशल ऑर्गेनाइज जो लोग हैं या इंडिविजुअल्स है, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उनकी जो उनका जो उनकी उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होती है, ठीक है, उसका पैटर्न कैसा है, ठीक। अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स के बीच में जो भी जैसा भी पैटर्न है, ठीक है, रिलेशनशिप्स का, उसको हम क्या देखेंगे, फिर जाके हम जब हम देखेंगे उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्या है, फिर हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, aspects of social organization are presented in all social situations where a few or more people are thrown into a set of interrelated activities arising from the operation of social norms, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जितने भी सोशल नॉर्म्स है, अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ठीक है। और जो लोग हैं उनके बीच में क्या इंटर वो कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको देख के क्या बनाई जाती है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, जो इस सोशल रिलेशनशिप होती है ये बनाई जाती है, ठीक। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक। देखो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे 2 ली है, ठीक। आप इनको ऐसे ही याद रख लेना। अगर आप ये भी नहीं लिखोगे वहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न या निम्काप जिसने भी दी होगी, बस आप डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। और वहाँ पे मैंने सुना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जो बोलते हैं वहाँ पे खुद ही डेफिनेशन लिखनी होती है किसी की भी, ठीक है। जब पूछा जाएगा आपको एग्जाम में तब भी लिखनी है ना डेफिनेशन, तो ऐसे ही मत लिखनी है, ऐसे ही मत लिखा करो, ठीक है। तो देखेंगे हम पहले अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड निम्काफ, इसने क्या बोला सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसने बोला इट्स डिफाइंड एज एन आर्टिकुलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, या जितने भी पार्ट्स होते हैं एक सोसाइटी में, जितने भी इंडिविजुअल या जितने भी ग्रुप्स होते हैं एक सोसाइटी में, ठीक है, वो कैसे अपने जो उनकी फंक्शंस है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वो कैसे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जो जो फंक्शंस उनको दिया जाएगा, ठीक है, वो उसी फंक्शंस के मुताबिक, उसी फंक्शंस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल जो लोग हैं उनको हम क्या करते हैं, एक आर्टिकुलेशन करते हैं, जमा करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है।
इट्स एन एक्टिव ग्रुप डिवाइस फॉर गेटिंग समथिंग डन। मतलब इसमें देखो फॉर एग्जांपल हमने लोगों को जमा किया, उनको हमने क्या किया, आर्टिकुलेट किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर वेरियस फंक्शंस दे परफॉर्म, ठीक है। उसके बेस पे फिर जब वो मतलब फॉर एग्जांपल हमने उसको जमा किया, हमने उन लोगों को जमा किया, क्यों जमा किया, ताकि एक फंक्शन जो है, एक कोई भी काम हो उसको मतलब वो अच्छे से कर सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, it refers to a network of relationships in a group and how they interconnect, ठीक है। it refers to the network of relationship। देखो ऑर्गेनाइज मतलब आपको समझ आया होगा, ऑर्गेनाइज करना है ना, मतलब एक रिलेशनशिप को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना बिटवीन द पीपल इन ए ग्रुप एंड हाउ दे इंटरेक्ट। फिर जब हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, एक रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है, लोगों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में, फिर वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमको देखना है एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो एलिमेंट है दैट्स सोशल स्ट्रक्चर। ये क्या बोलता है, सोशल स्ट्रक्चर, द नेचर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। देखो जो सोशल एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जितनी मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो डिपेंड मतलब उसका जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। जैसा स्ट्रक्चर अच्छा होगा उतना मतलब ज़्यादा नेचर उस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होगा, ठीक है। जितना मतलब उसका उसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब होगा, उतना ही उसका जो नेचर है वो भी खराब हो जाएगा, ठीक। उसके बाद द नेचर ऑफ ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो नेचर होता है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का वो किस पे डिपेंड करता है, एक सोशल स्ट्रक्चर पे, ठीक। The quality of social organization would depend on how the people, units or organized and how they perform their role for organization। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो क्वालिटी होती है ना, मतलब ये अच्छी है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम अच्छी कर लेती है या ख़राब कर लेती है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो सोशल यूनिट्स पे डिपेंड करता है। जो जो मतलब इसमें जो सोशल यूनिट्स होते हैं, मतलब लोग ना, पीपल जो इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें, वो कैसे अपना जो उनका काम है वो उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो फंक्शन है वो कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपना काम, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। अगर मतलब जो उनकी फंक्शन है, जो उनको टास्क दिया जाता है, ठीक है, अगर उन्होंने नहीं किया अच्छा, तो फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू द मतलब फंक्शन द पीपल परफॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट दैट्स सोशल चेंज, ठीक है। सोशल चेंज प्रोवाइड्स न्यू फॉर्म एंड कॉन्सिक्वेंस टू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कीप देम डायनेमिक। देखो हम बोल रहे हैं ना, मतलब जो भी सोशल मतलब ग्रुप्स होते हैं या सोसाइटी होते हैं उसमें चेंज आती है, ठीक है। जब चेंज आएगी ना एक सोसाइटी में, ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोशल चेंज आना, ठीक। जो ये सोशल चेंज होती है ना, ये एक मतलब नया फॉर्म देती है किसको, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एग्जांपल अगर पहले एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर इसके बाद इंडिविजुअल्स के बीच में या ग्रुप्स के बीच में चेंज आ गई, ठीक है, तो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन फिर नई बनेगी उसमें भी चेंज होगी ना। तो इसीलिए ये जो सोशल चेंज की वजह से सोशल ऑर्गेनाइजेशन नई ये नए फॉर्म करती है, ठीक है, नए से, ठीक। एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन कीप देम डायनेमिक। जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये क्या इस सोशल चेंज की वजह से क्या बन जाती है, डायनेमिक बन जाती है, ठीक है, मतलब चलती रहती है। उसके बाद सोशल कंट्रोल नेक्स्ट एलिमेंट है। सोशल कंट्रोल इज नॉट ओनली एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो ये सोशल कंट्रोल है ये खाली इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, किसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, मतलब है खाली उसका एलिमेंट नहीं है किसका, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बट इट्स आल्सो अ वेपन इन इट्स हैंड्स by which it achieves maximum social satisfaction from its members। मतलब फॉर एग्जांपल देखो हमने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हम कब सेटिस्फाई हो जाएंगे, तब जब उसके जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होंगे, जो इंडिविजुअल्स होंगे, जब वो अच्छे से अपने जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे, तब जाके जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर्स है या उसका जो मतलब हेड होगा वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, ठीक है। जब मेंबर्स अच्छे नहीं होंगे तब वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, ठीक। इफ देयर इज नो सोशल कंट्रोल, अगर सोशल कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ये की चेंज किस में होती है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको मतलब याद रख लेना, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जो सोशल अगर सोशल कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, सोसाइटी में कोई भी सोशल कंट्रोल नहीं होगा, बट जो फिर जो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है कन्वर्ट होती है, चेंज होती है किसमें, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद लास्ट जो इसका एलिमेंट है दैट्स कॉन्सेंसस। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन में
विच प्रोवाइड्स इट्स स्ट्रेंथ, जो एक स्ट्रेंथ देती है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने मकान बनाना है तो उसके लिए स्ट्रेंथ कौन देता है, सीमेंट है ना, सीमेंट मतलब प्लास्टर के लिए उसको स्ट्रेंथ देता है। इसी तरह जो ये कॉन्सेंस है ये एक सीमेंट की मतलब तरह क्या करता है यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है, जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। Consensus means that there is no difference of opinion among a majority of members of society, ठीक है, and they view the general issues of life from a general perspective and try to solve them with collective efforts। देखो consensus means ये क्या हुआ, इसमें कोई भी डिफरेंस होती है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होती है, जो कि विचार होते हैं, ख्याल होते हैं among the majority of the जो मेंबर्स होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होती है, ठीक है। बट जो ये लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि मतलब अगर सोसाइटी में समाज में कोई भी प्रॉब्लम होगी ये उसको कलेक्टिवली एफर्ट करते हैं, फिर उसको मतलब जब एफर्ट्स लगाते हैं फिर जाके उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट इसमें टॉपिक है दैट्स टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो टाइप है दैट्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या आपको समझ आया होगा, जो मतलब किसके साथ कंसर्न होगा, विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द स्टेट विच इज कंसर्न विद पॉलिटिकल पार्टीज, आपको समझ आया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है इसने, दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी, ये हो सकता है अर्बन भी, रूरल भी, स्टेट भी एंड नेशन एक्स्ट्रा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके टाइप्स, एलिमेंट्स और ये ना डेफिनेशन आ सकती है इसकी, आपको 10 मार्क्स आया था पिछले साल, इस साल भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका सेकंड टाइप है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब इट्स कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री, मतलब इकोनॉमिक आपको समझ आया होगा ये किसके साथ कंसर्न करता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैक्ट्री क्या है, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टाइप है दैट इज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है, पीपल गैदर इन ए प्लेस एंड परफॉर्म टू रिलीजियस प्रेयर्स एंड रिचुअल्स, ठीक है। मतलब जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ गैदर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर जाके ये अपने जो उनके रिलीजियस प्रेयर्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, नाम्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, their main goal is to achieve the mental satisfaction and happiness as well as ventilate the wrong feelings in front of invisible God, फॉर एग्जाम्पल जो टेम्पल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह हुआ, ये क्यों मतलब एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जो इनके एम्स होते हैं, जो इनके गोल्स होते हैं, ठीक है, और उनकी जो मेंटल सेटिस्फिकेशन होती है ना वो अचीव हो जाए, उनके गोल्स अचीव हो जाए, उनकी जो मेंटल सेटिस्फिकेशन होती है वो भी अचीव हो जाए, ठीक है, ताकि जो उनके दिमाग में रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं ना वो मतलब ख़त्म हो जाए। इसीलिए ये क्या करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, उनके जो रिचुअल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस प्रेयर्स वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ताकि उनमें जो भी रॉन्ग फीलिंग्स होती है वो ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने दिया है चर्च या टेम्पल, दीज आर द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड टाइप है दैट्स फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होती है, दीज टाइप्स डील विद द मनी। देखो फाइनेंशियल आपको समझ आया होगा, ये किसके साथ डील करते हैं, विद द मनी, मैटर्स ऑफ पीपल, इट्स मेंबर्स कैन डिपॉजिट मनी। जो इसके मेंबर्स होते हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं मनी, कैन विदड्रॉ भी कर सकते हैं द मनी, ठीक है, एंड कैन टेक लोन्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये क्या कर सकते हैं, ये डिपॉजिट भी कर सकते हैं मनी, विदड्रॉ भी, ठीक है, और ये लोन्स भी ले सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल क्या है, फाइनेंशियल एक सेकंड, हाँ, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में इसमें एग्जांपल है प्राइवेट बैंक से, इसमें कोऑपरेटिव बैंक से और पब्लिक बैंक से एक्स्ट्रा, ठीक है। ये क्योंकि मतलब किसके एग्जांपल है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद लास्ट हमारा जो इसमें टाइप है, सॉरी लास्ट नहीं, फोर्थ वन, दैट्स एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, इसमें हम एजुकेट करते हैं लोगों को, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन द एक्सपर्ट्स प्रोवाइड, जो एक्सपर्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल टीचर्स होते हैं या प्रोफेसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एजुकेशन देते हैं किनको, नॉन एक्सपर्ट्स को, ठीक है, और टू दोज हु डू नॉट हैव नॉलेज, मतलब या उन लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, नॉलेज का मतलब एक ज़रा भी नहीं होता है, तो उनको क्या देते हैं, नॉलेज देते हैं, ठीक है। दियर गोल इज टू मेक द सोसाइटी लिटरेट। देखो एक होता है इलिटरेट, दूसरा होता है लिटरेट। इलिटरेट मतलब जो अनपढ़ होंगे, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं होंगे, और जो लिटरेट होते हैं मतलब फिर जाके लिटरेट बन जाते हैं एक सोसाइटी, जब एक्सपर्ट्स किनको पढ़ाते हैं, नॉन एक्सपर्ट्स को। लिटरेट मतलब जो पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इसने, प्राइमरी स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल या पब्लिक स्कूल एक्स्ट्रा। ये क्या है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। उसके बाद हमारा जो इसमें फिफ्थ है दिस कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इंजीनियरिंग, जनरल कॉलेजेस एक्स्ट्रा वायर, जनरल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। देखो कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ पे जनरल एजुकेशन दी जाती है ना वो इन ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती है, किन में, कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बोलेंगे फील्ड ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंसेज प्रोवाइडेड, यहाँ पे आपको आर्ट्स के बारे में बोला जाएगा, कॉमर्स के बारे में, साइंस के बारे में, ठीक है, जितने भी फील्ड्स हैं तो उनके बारे में किन कहाँ पे आपको बोला जाता है, कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब ये था इसका लास्ट ये टाइप, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप दैट आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड लेक्चर लाएंगे, वो हम देखेंगे कौन सा टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।